हेलो एवरीवन, आई निखिल वेलकम यू टू विज्ञान भारत। आज हमारे सेकंड लेक्चर है चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज़ में। लास्ट टाइम हमने ऑलरेडी सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज़ क्या होता है ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया प्रीवियस लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी, इन शॉर्ट एपी, इसको ब्रैकेट में लिख दिया। तो अब यहाँ पे समझेंगे इसको कि इसका क्या मीनिंग है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ए सीक्वेंस। व्हाट आई एम सेइंग, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, होती तो क्या है, काइंड ऑफ सीक्वेंस है। सीक्वेंस हमने पढ़ लिया ऑलरेडी क्या है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एक सीक्वेंस है नंबर्स की जिसमें जो हर टर्म है वो एक सर्टेन, मतलब ये जो सीक्वेंस है कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ प्रिजर्व करती है। इसके जो एलिमेंट्स हैं सीक्वेंस के वो कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं। तो देखते हैं वो क्या है एपी का मीनिंग। सपोज हमारे पास एक एपी है, एक सीक्वेंस है जिसकी ये फॉर्म है A1 A2 A3 AN। अभी मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि जो मेरी सीक्वेंस है वो फाइनाइट है और उसके रिस्पेक्ट में मैं डिफाइन कर रहा हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग। क्लियर? यस सर। तो अभी यहाँ पे समझते हैं फटाफट से कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो जो ये वर्ड है इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहला है अर्थमेटिक एंड दूसरा है प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक मीन्स देयर इज सम ऑपरेशन विच इज़ इन्वॉल्व व्हेन वी आर प्रोग्रेसिंग इन द सीक्वेंस। जब आप सीक्वेंस में प्रोग्रेस कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो उसमें क्या है, टर्म्स के बीच में कुछ अर्थमेटिक इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे अर्थमेटिक का क्या सेंस है कि जो A1 आपको टर्म है, फर्स्ट टर्म है, A1 कैसी टर्म है इस सीक्वेंस की? फर्स्ट टर्म। A2 क्या है? सेकंड टर्म। अब यहाँ पे अर्थमेटिक का क्या मीनिंग है ये समझेंगे कि जो मेरी सेकंड टर्म है A2 वो मुझे कैसे मिलती है। जो मेरी पहली टर्म है उसमें मैं कुछ क्वांटिटी ऐड करता हूँ, उसमें मैं कुछ क्वांटिटी को ऐड करता हूँ तो उसके बाद मेरे को सेकंड टर्म मिलती है। मतलब जो मेरी सेकंड टर्म है वो पहले वाली टर्म पे कुछ डिपेंडेंट है, उसमें पहले वाली टर्म का कुछ कंट्रीब्यूशन है जब हम आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं उससे। जो यहाँ पे मैं टर्म को ऐड करता हूँ उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, जिसको हम इन शॉर्ट डी से डिनोट करते हैं। किससे Yes, डिनोट sir. करते हैं? डी से। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है कि जो दो टर्म्स हैं लगातार इनके बीच में कितना डिफरेंस है। यस सर। डिफरेंस का मतलब जो बाद वाली टर्म है उसमें से आपने पीछे वाली को जो सब्ट्रैक्ट किया तो एक क्वांटिटी मिलेगी जिसको मैं डी से डिनोट कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने बोला कि जो डी है इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। इट मीन्स दैट डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट और सेम in between every two consecutive terms of the sequence। अब इसको हिंदी में समझाता हूँ मैंने क्या बोला कि जो डिफरेंस है पूरी सीक्वेंस में, समझना, मतलब जो सीक्वेंस में कोई भी अगर दो मैं कंसेक्यूटिव टर्म्स लूँ, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एक के बाद अगली एक। लगातार दो टर्म्स। Yes, sir. तो उन दोनों में कोई भी दो टर्म्स के बीच में हमेशा जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। डिफरेंस Yes, क्या sir. है? कांस्टेंट Constant है। है। इसीलिए हम यहाँ पे इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अभी समझ में आया वर्ड कॉमन का क्या मतलब है? यस सर। क्योंकि वो डिफरेंस जो है वो एक है। किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स में वो थ्रू आउट क्या है? सेम है या फिर कांस्टेंट है। तो इसलिए हमने वर्ड का यूज किया कॉमन, दैट इज सेम। क्लियर? तो अगर Yes, मैं sir. अब तुमसे पूछूं कि जो मेरी ये थर्ड टर्म है A3, कौन सी टर्म है? A3। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ अपनी सेकंड टर्म की हेल्प से तो मैं कैसे आगे प्रोग्रेस करूँगा सीक्वेंस के अंदर? जो मेरी सेकंड टर्म थी उसमें मैं क्या ऐड करूँगा? वो कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस। यस सर। फिर ठीक A3 है। आ जाएगा। अब जो Yes, sir. A2 थी
A2 को मेरे को पता है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ A1 प्लस डी, ऊपर से A2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, यहाँ से A1 प्लस डी, इसी में लिख रहा हूँ अभी। यस सर। और D एक ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी है, ये देखो, मतलब मैंने जो ये A2 है इसको लिखा है ऐसे, A1 प्लस डी, यस सर। और D ऑलरेडी है। यस सर। अब मैं इसको क्या लिख दिया, A1 प्लस 2D। 2D। ऐसे Yes, ही अगर sir. अब मैं A4 लिखूंगा तो A4 पहले क्या होगा, जो तीसरी टर्म है उसमें वो कॉमन डिफरेंस। Yes, A3 sir. को, A3 की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट मेरे पास ये है, Yes, sir. A1 प्लस 2D, और D मेरे पास एक और है, दैट इज A1 प्लस 3D। यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा सा घूम गया मैं यहाँ तक क्लियर है? सर, थोड़ा सा डाउट है। बोलो। डाउट नहीं सर, लेकिन थोड़ा सा मैं कंफ्यूज यहाँ पे हो गया कि A3 इक्वल टू A2 प्लस D A2 A1 A3 सर। अच्छा A3, हाँ बोलो। A3 इज इक्वल टू A2 प्लस D, तो A2 तक की वैल्यू उसके बाद कॉमन डिफरेंस, मतलब उसको हमने अगली टर्म कैसे मिलती है, पीछे वाली टर्म में एक क्वांटिटी ऐड करके। यस सर। वो उसके बाद सर, हाँ जी, जो क्वांटिटी ऐड करते हैं दैट इज ये D। यस तो वो मैंने, हाँ बोलो तुम्हारा डाउट क्या है? सर। डाउट तो नहीं कह सकते, लेकिन सर जैसे A1 प्लस D प्लस D इज इक्वल टू A1 प्लस 2D, D दो तो बार सर है इसको, ना, वो इसलिए इसको ऐड कर दिया। ये सर वो समझ आ गया सर, लेकिन इसको ये थोड़ा जाते जाते थोड़ा वैसा नहीं हो जा रहा, लाइक फॉर्म अलग कर देता आप थोड़ा सा, मतलब वही है कि आप डिफरेंस ऐड करते जा रहे हो। मैं ऐड नहीं करता जा रहा, समझो, मैंने A3 पहले ऐसे लिखा। यस सर। अब मैं ये कह रहा हूँ कि क्या मैं A3 को एक तो ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, उससे जस्ट जो Yes, पहले sir. टर्म थी और कॉमन डिफरेंस। यस अब सर। मैं करने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, पूरी सीक्वेंस की हर टर्म्स को पहली टर्म में और कॉमन डिफरेंस के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहा हूँ। ओके सर। तो मैं जो प्रीवियस वैल्यूज हैं उनको यूज कर रहा हूँ। मैंने बोला कि A2 मैंने पहले कैसे निकाल रखा था, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, यस सर। उसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। यस सर। D एक ऑलरेडी है ऊपर से, यस सर। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से मेरे पास D दो बार आया तो 2D हो गया। यस सर। इसमें क्या डाउट है यहाँ तक? डाउट नहीं सर, वो थोड़ा घूम गया था, बता दीजिए। मतलब तुम्हारे पास दो वेज हैं रिप्रेजेंट करने के A3 को, आइदर यू कैन Yes, राइट इट A2 प्लस D और Yeah. इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। यस सर। ओके सर। क्लियर? अब यहाँ Yes. पे अगर अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है इसको हम ऑल्सो, इसको नोटेशन में जनरली, मतलब जो स्टैंडर्ड, मतलब हमारा कन्वेंशन है उसमें, जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसको हम A से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए से। एक नोटेशन है जस्ट, और कुछ नहीं है। उसका एक रीज़न है, क्योंकि हम चाहते हैं टर्म्स को विदाउट सबस्क्रिप्ट लिखना, इसलिए उसको हम बार बार सबस्क्रिप्ट को नहीं लिखना चाहते, तो क्योंकि वो पहली ही टर्म है, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया कि जो उसका सबस्क्रिप्ट है उसको ड्रॉप कर दिया, मैंने 1 को हटा दिया, तो खाली क्या बच गया, A बच गया। यस सर। समझ में आ गया? यस सर। क्लियर? तो अब जहाँ जहाँ A1 था वहाँ मैंने क्या ले लिया, A, वहाँ पे क्या ले लिया मैंने, ए। अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन आ गई, ध्यान देना इस पर थोड़ा सा। क्या आ गई? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन। पहले तुम्हें ऑब्जर्व कराएंगे, उसके बाद लिखेंगे। पहले ऊपर चलते हैं दोबारा से। यहाँ पे एक बार इसको A2 को देखो। यस सर। A2। A1 प्लस D। यस सर। अब A1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A लिख सकता हूँ ऊपर से, यस तो मैं सर। इसको ऐसे लिख सकता हूँ A प्लस D। यस सर। A2 को यस सर। यहाँ से मैं ऐसे ही A3 को क्या लिख सकता हूँ, A1 को A लिख सकता हूँ A प्लस 2D। A3 को क्या लिख सकता हूँ, A4 को, सॉरी, A प्लस 3D। 3D गुड। अब यहाँ पे फिर एक और ऑब्जर्वेशन, जो अब तुम्हें क्या करना है, इस ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ समझना है पहले, उसको हम फिर बाद में लिखेंगे एज एन ऑब्जर्वेशन। कुछ फिर से अब मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ चीज़ें, तो मैं उसको समझना है थोड़ा सा। A3 की क्या वैल्यू है ऊपर से, A1 प्लस 2D। A3 क्या है, A1 प्लस 2D या फिर A प्लस 2D सिंपली। यस सर। A2 क्या था, A प्लस D, पहली टर्म में कॉमन डिफरेंस। यहाँ तक क्लियर है?
यस सर। अब देखो ऐसे A4 भी लिख लो क्योंकि हमने तीन ही अभी डिफाइन किए, तीनों को लिख देते हैं, ठीक है। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा पहले कुछ नहीं करना, देखना है और फिर सोचना है। जो मेरा सबस्क्रिप्ट है टर्म का, जो उसकी पोजीशन बता रहा है, और जो मेरा डी है जो उसका कोफिशिएंट, उन दोनों को देखो। जो मेरा सबस्क्रिप्ट है टर्म का, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, टर्म्स। यहाँ पे मेरी क्या आ रही है, टर्म्स आ रही हैं। टर्म। और उसको यहाँ पे मैं क्या कैसे लिख रहा हूँ, एक्सपैंड करके। यहाँ पे क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहा हूँ। राइट साइड पे जो टर्म है उसको, लेफ्ट साइड पे टर्म्स है, राइट साइड पे उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, इन टर्म्स ऑफ, किसकी टर्म्स में, ए एंड डी, ठीक है। यस सर। अब ऑब्जर्व करो यहाँ पे जो मैंने तुमसे क्वेश्चन किया है, लेफ्ट साइड में टर्म को देखो, उसका इंडेक्स देखो, राइट साइड में डी का कोफिशिएंट देखो, तो क्या कुछ रिलेशन दिख रहा है? मतलब पहले A2 में यस देखो, सर। फिर A3 सर में देखो, फिर A4 में देखो। यस सर। सर जो ए का जो इंडेक्स है जो वो टर्म, हाँ हाँ, एक ज्यादा है कंपेयर टू डी। गुड। डी के कोफिशिएंट से यस सर। कितने का अंतर है, एक का। यस सर। मतलब अब देखो यहाँ पे ध्यान से, मैं A2 को ऐसे लिख सकता हूँ दोबारा से, A प्लस, एक दूसरी यूज़ करता हूँ ताकि तुम्हें वो अलग से दिखे, मतलब उसका पर्पज़ ये है। उसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, A प्लस टू माइनस वन डी। यहाँ देख इस चीज़, डी था ना, तो उसको टू माइनस वन किया, टू क्या था, ए का हमारे सबस्क्रिप्ट, इंडेक्सेस। इंडेक्स, गुड। ऐसे ही अगली देखो, अगले में क्या बनेगा, ए प्लस 3 माइनस 1 डी। गुड। अब मैं डायरेक्ट लिख दूँ, यस सर। ए प्लस 3 माइनस 1 डी। A4 क्या बनेगा, ए प्लस 4 माइनस 1 डी। गुड गुड गुड। अगर अब यहाँ से मैं an बनाना चाहूँ, मतलब कोई भी n एक इंडेक्स है, मेरे को नहीं पता, n कोई सर्टेन पोजीशन है, इट में बी 10, इट में बी 20, एनी n, तो an को मैं क्या कैसे लिख सकता हूँ ऊपर वाली ऑब्जर्वेशन से, ए प्लस n माइनस 1 डी। गुड। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा पहला। इसको क्या Yes, बोलते sir. हो आप, nth टर्म। n पोजीशन है ना, मतलब जैसे फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, तो ऐसे ही nth टर्म, वेयर n इज सम पॉजिटिव इंटीजर और अ नेचुरल नंबर। यस सर। nth टर्म। टर्म किसकी, ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखो, ऑफ द सीक्वेंस लिखो, ऑफ द एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यस सर। एपी, क्लियर। यस सर। तो ये हमारा क्या बन गया, एक फॉर्मूला। इसको हम डालेंगे एक स्क्वायर के अंदर। ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला है ये, यस सर। वो तो पता है सर। ठीक है। यस सर। हाँ, तुम ऑलरेडी लास्ट क्लास में कर चुके हो उसको, तो मतलब इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। रिफ्रेश होगी सर मेमोरी ना एक तरह से। हाँ, रिफ्रेश होगी मेमोरी एक तरह से। ओके। मेरे को पता नहीं क्या रिफ्रेश हो गया। एक सेकंड। हाँ, रिफ्रेश तो होगा ही, मतलब अभी आगे जो चीज़ें पढ़ोगे वो ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लास में कवर किया है, बट यस सर। उसका अब पता नहीं इसमें क्या दिक्कत है, उसका जो हमारा देखने का उसका पॉइंट ऑफ व्यू है दैट वुड चेंज, उसको हमें डिफरेंट तरीके से देखेंगे, मतलब यस सर। उसका देखने का जो तरीका है दैट वुड चेंज स्लाइटली, क्योंकि लास्ट टाइम हमने उसको ऑर्डिनरी एक तरीके से देखा, अब मैं उसको देखने की कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। क्लियर है, एंड टर्म Yes, sir. क्लियरली डिफाइन कर दिया। तो अगर हम एक बार समराइज करें फटाफट से, हमने क्या क्या पढ़ा अभी। हमने सबसे पहले पढ़ा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इट इज़ अगेन अ सीक्वेंस, इट इज़ अगेन अ सीक्वेंस। सीक्वेंस मैंने Sequence. कौन सा केस कंसीडर किया है जहाँ पे वो फाइनाइट है, सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने कौन सा केस कंसीडर Yes, किया है जहाँ sir. पे फाइनाइट है। तो Finite. मेरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसी दिखती है, A1 A2 A3 AN, इस तरीके की। लेकिन यहाँ पे अब जो मैं प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा था, जो सारे एलिमेंट्स प्रिजर्व करते हैं, कि मैं हर अगली टर्म को कैसे ऑब्टेन करता हूँ, पिछले वाली में क्वांटिटी को ऐड करके। मतलब मैं कोई भी दो क्वांटिटी लूँ,
तो उनमें हमेशा क्या है, कॉमन डिफरेंस है उनमें से किन्हीं, जैसे A2 में से A1 को घटाया तो एक क्वांटिटी मिलती है D, A3 में से A2 को घटाया फिर भी एक क्वांटिटी क्या मिलेगी, D। D। तो वो हमेशा थ्रू आउट द सीक्वेंस किसी भी स्टेप पे, सुनना इसको ध्यान से, थ्रू आउट द सीक्वेंस किसी भी स्टेप पे या फिर किसी भी स्टेज पे, स्टेज का मतलब है इंडेक्स, किसी भी पोजीशन पे मैं कोई भी अगर दो लगातार कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लूँगा तो हमेशा वो किसके बराबर होगा, एक क्वांटिटी के बराबर होगा, एक कांस्टेंट के बराबर होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। यस सर। क्लियर। और हमने क्या किया उसके बाद, हर टर्म को सीक्वेंस की या फिर एपी की हर टर्म को हमने दो क्वांटिटीज़ के टर्म्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश करी। पहली क्वांटिटी है आपकी फर्स्ट टर्म और दूसरी क्वांटिटी है कॉमन डिफरेंस, दैट इज डी। तो हमने हर टर्म को ए और डी की टर्म्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश करी, एक ऑब्जर्वेशन से हमने देखा, और उसके बाद हमने एक फाइनली ए एन के लिए आपका एक फॉर्मूला निकाल लिया। मतलब हम कोई भी टर्म पूछें तो आप मेरे को कोई भी टर्म पूछ रहे हो, मतलब आप मेरे को एन की एक वैल्यू साइन कर रहे हो। एग्जाम्पल देते हैं, अगर मैंने मैंने बोला कि nth टर्म, n इज सम वेयर n इज सम नेचुरल नंबर। यस सर। वेयर n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि गिव मी द 10 टर्म, 10 टर्म का फॉर्मूला बनाओ, मतलब आपने मेरे को क्या दे दिया, n के लिए क्या दे दी, 10। तो अगर आप मेरे को a और d बता दो, खाली आप मेरे को किसकी इंफॉर्मेशन दे दो, अगर मेरे पास a और d की वैल्यू है तो क्या मैं अब, क्योंकि जब मैं n को 10 रखूंगा, यहाँ पे इसको मैं स्टार बोल देता हूँ, सपोज इन स्टार, तो अगर मैं n को 10 रखता हूँ स्टार के अंदर, तो मेरा क्या बन जाएगा, पुट n इक्वल टू 10 इन स्टार, तो a10 क्या बन जाएगा, a प्लस 10 माइनस 1d। यस सर। दैट इज a प्लस 90। मतलब मैं कोई भी टर्म लास्ट में रिड्यूस किसके टर्म्स में कर पा रहा हूँ, a और d के टर्म्स में। तो मेरे पास अगर ये दो क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन है तो मैं कोई भी टर्म फाइंड कर सकता हूँ सीक्वेंस की। यस सर। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। वेल गुड। तो हमने पढ़ लिया कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या मीनिंग है, फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है। अब एक और चीज़ फटाफट से, क्योंकि कर ही रहे हो अभी तो जल्दी दिमाग में एक और बैठ जाएगी चीज़, एक और ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन नंबर 2। पहली ऑब्जर्वेशन तो हमने पढ़ ली कि हमने ए एन को कैसे फाइंड किया। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है, मैंने तुमसे एक्सप्लेन करते समय एक चीज़ बताई कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस। मतलब अगर मैं A2 में से इसको इससे लिखते हैं दूसरे पेपर से, अगर मैंने A2 में से A1 को घटाता हूँ तो क्या मिलता है आंसर, A2 में से A1 को घटाते हैं सर तो A1, लाइक कॉमन डिफरेंस में से A2 में से A1 को घटाऊंगा तो A2 में से A1 घटाओ सर D आएगा। हाँ सोच, ऐसे क्यों बोल रहे हो, सोच के बोलो ना। मतलब A1 ही आ गया सर, मतलब एक तरह से तो A1 नहीं आया, D आया। DS A3 में से हाँ बोलो क्या डाउट है सर। जैसे मैं कह रहा था कि अगर कॉन्सेक्यूटिव नंबर है तो A2 to A1 1 है तो 2 minus 1 वो तो एक पर्टिकुलर केस है ना कार्तिक, वो तो एक पर्टिकुलर केस है, जनरल इन जनरल नहीं वो चीज होल्ड करेगी। ओके सर। मैं तुम्हें एक सीक्वेंस देता हूँ 2 3 5 7, यस सर, अलग-अलग हो गया ना 2 5 देन 8, मतलब 3 का डिफरेंस। यस तो सर। जब तुमने 5 माइनस 2 किया, मतलब A2 माइनस A1 किया, तो आंसर क्या है, 3 आया। यस सर। बट A क्या है, 2 है। यस सर। क्लियर, जो तुम बोल रहे हो खाली उस पर्टिकुलर में होल्ड कर रहा है, मतलब इन जनरल नहीं है। ओके सर। A3 में से A2 घटाऊंगा फिर से उस फॉर्मूले से, तो मेरे को आंसर फिर से क्या मिलेगा, D। ऐसे ही A4 में से घटाता हूँ तो D, ये मिलता है। यस सर। अब फॉर्मूला बना देते हैं अपना ऑब्जर्वेशन से। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है मेरा, मतलब मैं यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन देखो, सबसे पहले जो यहाँ पे इंडेक्स है और जो यहाँ पे इंडेक्स है, एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है। गुड। तो अगर मैं यहाँ से AN लिखूँ तो उसमें से अब कौन सा घटाऊंगा, जो जस्ट उससे पहले है। यस सर। तो ये भी इसके बराबर मिलेगा D के। बट यहाँ पे क्या है, n क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्लियर, क्योंकि वो n-1 तभी डिफाइन है ना मेरा। अगर मैंने n1 ले लिया तो वो A0 तो मैंने कुछ डिफाइन नहीं किया।
यस सर। इसलिए मैंने n को क्या कंडीशन पुट करी कि मेरा n कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 या उससे बड़ा कुछ भी हो सकता है। यस सर। क्लियर? यस सर। तो एक और ये फॉर्मूला बन गया तुम्हारा कि कोई नहीं भी, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग भी तुम्हें पता होना चाहिए कि किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ये है किसी एपी में। यस सर। जो मैंने पहले ही तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया, मतलब अभी मैथमेटिकली उसको लिख के दिखाया है। क्लियर? यस सर। आई थिंक इट्स फाइन। ठीक है, ओके। तो ये हमारा दो ऑब्जर्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट मिल गई हमें। यहाँ से आगे चलते हैं। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? नो सर। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने तो कोई एग्जांपल नहीं कराया ना यहाँ पे। यस एग्जांपल। एग्जांपल्स देखते हैं थोड़े से। एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल, सपोज मैंने एक सीक्वेंस कंसीडर करी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब 1 4 7 10 एंड सो ऑन। मेरे को नहीं पता, यहाँ पे कुछ 50th टर्म है, मे बी 50 टर्म है इस एपी में, लास्ट Yes, sir. 50th term. I don't know what is the value. यस सर। Now important, now I want to do some analysis over this example. अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ वो देखते हैं। According to the question, या फिर सर मैं कुछ बताऊं? हाँ मैं बोलो। बताऊं सर, लाइक इसमें इन्फो मैं बताऊं कि क्या कर दिया। हाँ वो बताओ। सर ए है हमारा 1, गुड। कॉमन डिफरेंस है 3 और ए एन है 50। मतलब an या फिर ए 50 सॉरी 50। n 50 हो गया ना? हाँ यस सर, इंडेक्स 50 हो गया। A50 हमें नहीं पता, वो मैंने कैन वी फाइंड इट A50? नाउ इट्स अ गुड क्वेश्चन। हमें Yes, 50 sir. हमें एक चीज़ पता है, देखो सुनो सुनो सुनो, हमें एक चीज़ पता है, उसको भी लिखेंगे। हमें ये पता है टोटल टर्म्स कितनी है इस एपी में। टोटल नहीं, टोटल इज अ रॉन्ग वर्ड, 50. यूज नंबर ऑफ टर्म्स। 50 टर्म्स। 50 टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स आर 50। 50। तो अब हमें जो नहीं पता उसको फाइंड करते हैं, जो तुमने बोला। वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द 50th टर्म। यस सर। मतलब हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, फाइंड A50 इक्वल टू व्हाट। तो अब तो A50 सर- के लिए मैं क्या करूँगा, क्या सर? A50 कैसे निकालेंगे? सर A50 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड A की जगह आएगा 1 एंड n की जगह आ जाएगा 50। A प्लस n माइनस 1, n इज 50। यस सर, एंड डी हमारा आ जाएगा 3। मतलब डी वो तो अभी बना लेते हैं ना, मैंने फॉर्मूला। A Yes, प्लस 49 माइनस 49 हो गया ना। यस सर। और इसमें अपना A और D बताओ। A हो गया सर हमारा 1, डी हो गया 3। कैलकुलेट कर लो, कुछ आंसर आ जाएगा यहाँ से। यस सर। जो भी आएगा उसको कर सकते हो, मतलब उसको मैं छोड़ रहा हूँ, कुछ नहीं। और डायरेक्टली कर भी सकते हैं। yes, sir. 148 हो गया। यस सर। चेक कर रहे हो या ऐसे ही बोल दिया? सर मैं कर रहा हूँ। नहीं मतलब चेक करके बोला था, ऐसे ही बोल दिया? नहीं सर, मैंने यस बोला था कि आप बोल रहे 140 में लोग के सर। ठीक है। ओके। एक मिनट। तुम करो कैलकुलेट। कैलकुलेट सर नहीं, मैं कोई लग रहा है मैंने खुद कुछ गलत कर दिया। देख लो गलती क्या हुई है अगर। मैं थोड़ा कॉपी में करता हूँ। हाँ हाँ कोई नहीं। यस सर, करेक्ट है सर। तो मैंने थोड़ा करने की कोशिश कर रहा था, बट मेरा थोड़ा सा कैलकुलेशन आ गया। इस एपी का वो क्या है बताओ, इंफॉर्मेशन। सर एपी का कॉमन डिफरेंस 2। चेक करो। -2 सर।
अरे मैं सर सोच रहा था दूसरा मैंने क्वेश्चन कुछ और है. यस सर. इज इट एन सर एपी? ये मैं देख रहा हूँ तुम यस कितने सर. ऑब्जर्वेशंस में आंसर कर रहे हो, मतलब कि जो मैंने लिख दिया बोल दिया एपी है, तुमने मान लिया विदाउट चेकिंग. नहीं सर है क्योंकि कॉमन डिफरेंस है इनका. मेक श्योर, check it again. I would say verify again. -3 + -3 -2 + -2 -4 -4 -5 So let's continue our lecture. I think Karthik there's a network issue on his side, so no issues. Let's quickly conclude the lectures, today's lecture. तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि जो हमारा AP है, जो मैंने सीक्वेंस लिखा है यहाँ पे, AP नहीं फॉर्म करता, बिकॉज एट द एंड इफ यू सी दैट द कॉमन डिफरेंस इज नॉट द सेम. इट इज़ 3 -3 एंड इन द प्रीवियस टर्म्स, पहले टर्म्स में क्या था, वो -2 था. यहाँ पे अगर आप देखेंगे हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस -2 था, लेकिन यहाँ पे आके ये चीज़ क्या हो गई है, -3. तो दैट इज़ वाई दिस इज़ नॉट एन AP. इसको हमने लास्ट में सिर्फ एक्सप्रेस किया फॉर n = 6. अगर हमें फॉर्मूला यूज़ करें an - an - 1, दिस इज़ नॉट एन AP. इसके बाद एक आखिरी में एक चीज़ कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया लेक्चर को कंक्लूड करने से पहले. लास्ट टर्म ऑफ एन AP क्या है? अगर हमारी AP किस फॉर्म की है, तो जिसको हम पहले nth टर्म बोल रहे थे, वो क्या है, नथिंग बट द लास्ट टर्म. तो नोटेशन लास्ट टर्म के लिए क्या है, हम एक L सिंबल को यूज़ करते हैं लास्ट टर्म को डिनोट करने के लिए. देखते हैं इसको फटाफट से. तो यहाँ पे जो हमने an पहले जिसको बोल रहे थे, वो क्या है, हमारी जनरल टर्म ऑफ द AP. मतलब कोई भी टर्म आपकी जो AP में, किसी भी टर्म को अगर आपको फाइंड करना है या किसी टर्म के बारे में आपको बात करनी है, तो उसको आप किससे डिनोट करोगे, an से. और दैट कैन बी एनी टर्म इन द AP दैट जस्ट आई हैव रिटन ओवर हियर. और यहाँ पे जो आपकी AP स्टार से जो हम डिनोट कर रहे थे यहाँ पे ये, तो यहाँ पे अगर मैं an को L से रिप्लेस कर दूंगा तो मेरा स्टार ये बन जाएगा. इसमें एग्जांपल देखा हमने फिर आखिर में कि अगर हम अपने एक AP चूज़ करते हैं, इसके अंदर 5 टर्म्स हैं, A1 A2 A3 A4 A5. देन अगर हम यूजिंग द नोटेशन ऑफ द लास्ट टर्म, दिस रिड्यूसेस टू दिस, AP हमारी ऐसे बन जाएगी. I hope you find this lecture to be useful and interesting. If you have any doubts anywhere, you can drop me either in the comment box, or we do have a Telegram group whose link you can find in the description of this video as well as the about section of the channel. Try to share this with your friends who are in class 11. It will be very helpful for them. And if you are new to our channel, then do subscribe it. And thank you so much for watching. We'll be in the coming lecture moving ahead in, हम क्या पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर के अंदर. फटाफट से एक बार अपनी आउटलाइन देख लेते हैं. Probably we'll be going to cover what is the meaning of the nth term from the end of an AP. हम लोग कवर करेंगे जनरल टर्म ऑफ एन AP क्या होता है, लास्ट टर्म क्या होता है, हमने कवर कर लिया. और उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन AP. So thank you so much for watching today's lecture. Thank you so much.